ये 5,000 की एक बकरी है। मैं जयपुर जा रहा हूँ, मेरे संग युधिष्ठिर भाई साहब जा रहे हैं, नरेंद्र भाई साहब जा रहे हैं, और एक को कॉल कर रहा हूँ मैं बार बार, राजू भाई साहब हैं हमारे, तो सभी कॉल कर रहे हैं लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो लेट नहीं होना चाहेंगे हम, तो देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। उससे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ। एक तो ये बैग है, टैंक बैग है, ये अपने हिमालयन लाडू पर आगे रखा जाएगा, टैंक बैग है। और ये चार्जर है GoPro का, ब्लैक 7 हीरो ब्लैक 7 है, उसका चार्जर है। 2 बैटरियाँ हैं, एक बैटरी भी उस पर लगी हुई है। इसके अलावा एक छोटा सा डिब्बा है, इस डिब्बे में सारे वो रखे हुए हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह। ये मेरे सनग्लासेस का कवर है। इसके अलावा ये मेरा M50 जो DSLR कैमरा है उसका चार्जर है, क्योंकि मेरे पास एक ही बैटरी है, आगे दोबारा कभी मंगाएंगे कंप्यूटर पर। ये मेरा बेल का हेलमेट है, बेल के हेलमेट में मेरा GoPro लगा हुआ है आगे ब्लैक 7, और बेल के हेलमेट में मैंने ये इंटरकॉम भी लगा रखा है। टाइम हो चुका है जाने का, नरेंद्र भाई साहब का फ़ोन आ चुका है। अपन फटाक से तैयार होकर अब आपको बाइक पे मिलते हैं। तो ऑल आर सेट राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू जयपुर। तो अभी टाइम हो रहा है ब्रदर 5:34। सो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और आज का जो टूर प्लान है हमारा भरतपुर टू जयपुर है। तो अप्रॉक्स मेरे हिसाब से करीब आना जाना 400 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। और कुछ पर्सनल काम है, एक मोटरसाइकिल की सर्विस है, ये मेरी 3rd सर्विस होगी रॉयल इनफील्ड हिमालय की। मैंने फर्स्ट सर्विस भरतपुर करवाई थी, सेकंड जयपुर थी, और थर्ड भी अब मैं जयपुर सर्विस करवा रहा हूँ। और ये अभी आप मेरी गाड़ी का लुक देख रहे हो, बहुत ही शानदार लुकिंग दे रही है, सब चीज़ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। मेरी गाड़ी में छोटे मोटे थोड़े बहुत इशू हैं। एक तो जो इंजन है उसके आप ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ रहा है, सील नहीं लीक कर रही है लेकिन थोड़ा सा इशू है, वो देखेंगे। एक इसमें जो चाबी है कई बार लॉक लग जाता है, कई बार नहीं लगता है, दूसरा इशू ये हुआ। तीसरा जो मेरी टेल लाइट है उसमें थोड़ी सी कहीं से आवाज़ आती है, तीसरा इशू ये है। चौथा इशू ये है कि ये थोड़ा सा कभी जैसे कोई गड्ढे वड्ढे में थोड़ा उतरती है तो आवाज़ आती है, तो वो ज़रा एक चेक करवाना है। और बाकी कोई इशू नहीं है, वैसे ऑयल वॉयल चेंज हो गई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 39 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, हो सकता है बारिश आने की संभावना हो सकती है, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन वेदर फोरकास्ट में दिखा रखा था कि भाई बारिश हो सकती है, तो उससे प्रिपेयर है। मैं अपना राइनॉक्स का टैंक बैग लेके चल रहा हूँ, जो यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसमें रेन कवर भी है। और अब अपन फुल करा लेते हैं टैंक को, उसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे। भाई साहब उठे नहीं है, पेट्रोल वाले भाई साहब सो रहे हैं, आगे देखेंगे। पेट्रोल पंप वाले भाई साहब उठे नहीं हैं और इस वजह से पेट्रोल हम नहीं डलवा पाए हैं। तो अब नेक्स्ट पर देखते हैं, पावर पेट्रोल डलवाना है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरी बाइक में हाफ टैंक से ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है। और युधिष्ठिर भाई साहब भी अपनी टैंक को फुल रखते हैं, तो सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। वेदर ऑसम है और सुबह का मौसम, तो सुबह मेरे हिसाब से करीब अभी जब चल रहे हैं हम तो करीब 9 से पहले हम जयपुर पहुंच जाएंगे। बीच में कहीं रुककर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मौसम तो बढ़िया है ही है, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ठंड है मौसम में, ह्यूमिडिटी भी है, हो सकता है बारिश आ जाए, बाकी मौसम शानदार। ये हमारे पीछे चौधरी भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने और राजू भाई साहब ने आपस में सेटिंग कर ली कितने बजे उठेंगे। हम 3 बजे से उठे हुए हैं और ये 4 सवा 4 बजे उठकर तैयार हुए, इस वजह से हम लेट हो गए। तो इन्होंने आपस में बात कर ली, हमको बताया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त हैं। एक बार तो राजू भाई साहब को फ़ोन किया मैंने, राजू भाई साहब ने मना कर दिया, मैं जा ही नहीं रहा, चलो आप जाओ। नहीं कि आप छोड़ जाएँ, मैं हाँ जाओ, लेकिन दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकता, उनको संग ले आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे आदमी हैं ये, लेकिन हम इनको छोड़ के नहीं जाते, चाहे हम भले जाते 7 बजे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, काम भी सारे करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार जब गए थे तो मैंने वो वीडियो बनाया तो था, लेकिन मैंने उसको अपलोड नहीं किया क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। क्योंकि उधर से जब हम आ रहे थे
तो भरतपुर से 30-32 किलोमीटर की दूरी पे युधिष्ठिर भाई साहब की मोटरसाइकिल में कोई इशू आ गया था। इनका जो मीटर कंसोल है वो ख़राब हो गया था, ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी और उस वजह से हमको इनकी बाइक को खींचना पड़ा था। सेकंड सर्विस के बाद न्यू ब्रांड बाइक को, रॉयल एनफील्ड हिमालय को खींचना पड़ा। मैंने अपनी बाइक से खींचा, बड़ी मुश्किल से खींच के लाए, कंधे टूट गए हमारे। इवन हम पर कोई रस्सी रस्सा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम जो हेलमेट लाए थे, जो हेलमेट के कवर होते हैं जो संग आए थे, बेल हेलमेट को थैंक्स अ लॉट कि उन्होंने इतना मजबूत कवर बनाया है, तो हमने उनको लपेट के बाइक को खींचा था, बेल्टों को लगा के खींचा था, बड़ी मुश्किल से खींच के लाए थे। उसके बाद फिर इशू रहा था, फिर हमने रोड असिस्टेंस में कॉल किया, रोड असिस्टेंस वालों ने कहीं गाड़ी कहीं की कहीं पहुंचा दी, जो हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। मेरे दिमाग में ये था कि रोड असिस्टेंस को कॉल करने के बाद रॉयल एनफील्ड का रोड असिस्टेंस है वो इनके सर्विस सेंटर पर पहुंचाएगा, लेकिन नहीं पहुंचाया। लेकिन वो मेल करी, फिर उसके बाद बाइक वहाँ पहुंची। उस बाइक को रोड असिस्टेंस वाले जब लेके गए तो उन्होंने उसमें एक आध इशू क्रिएट कर दिया, जैसे उसकी रिम को थोड़ा दबा दिया, खींच के ले गए, क्रेन नहीं लेके आए, रस्ते से बांध कर खींच के लेके गए। तो वो भी एक बात थी, लेकिन जो भी हुआ ठीक हुआ। उसके बाद लगभग पौने दो महीने खड़ी रही और उसके बाद पौने दो महीने खड़ी रहने के बाद इसका मीटर कंसोल आया, फिर वो सब चेंज हुआ। खैर ठीक है जो भी है, क्योंकि अब एक्चुअली क्या पार्ट अवेलेबिलिटी भरतपुर में नहीं है। भरतपुर में शायद 1 या 2 या 3 मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड हिमालय हैं, तो उस हिसाब से जो भरतपुर का डीलर है वो पार्ट्स वगैरह नहीं रखता है। लेकिन जब ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलता है, करे क्या। तो इस वजह से, और फिर जो उनका स्टाफ है हिमालय को देखने के हिसाब से मेरे हिसाब से प्रोफेशनली ठीक नहीं है। उनको इतनी नॉलेज नहीं है हिमालय की, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा उसको खोला भी नहीं है। हालांकि युधिष्ठिर भाई साहब की खोलने के बाद वो थोड़ा सीख गए होंगे। तो फिर मैंने यही समझा कि अपने काम भी करो, 2-4 उस हिसाब से डेट फाइनल करो और सर्विस भले ही 2-4-5 दिन ऊपर, महीने भर ऊपर, उसके बाद सर्विस भी करा लाओ। तो ये प्लान करते हुए हम अब जयपुर जा रहे हैं 3rd सर्विस के लिए। भरतपुर का लुधावई टोल प्लाज़ा। बाइक में सबसे अच्छी बात यह है कि अपन को टोल पर कुछ नहीं देना पड़ता है, साइड से निकालो, शिव निकल जाओ, ये अच्छी बात है। ये कोरोना के बाद, कोरोना भी नहीं कह सकते, ये नवंबर के बाद, आई थिंक नवंबर के बाद दूसरी लॉन्ग राइड है। हम पहले नवंबर में करीब जयपुर गए थे, हम वो 4 ही लोग थे। उसके बाद अब ये राइड हो रही है और करीब आना जाना 400 किलोमीटर का है। तो हम पूरी तरीके से मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज़र वगैरह सब साथ रखा हुआ है, और बीच में कहीं कुछ ऐसा खाएंगे नहीं, खुला हुआ खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। पानी की बोतल हमने साथ ले ली है, बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशन के संग जाएंगे, प्रिकॉशन से ही आएंगे और सैनिटाइज़ वगैरह करते रहेंगे। तो केयरफुल होके ही जा रहे हैं। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है इस वक्त, आप देखो ये जो कितना शानदार मौसम है, ब्यूटीफुल। हिमालय को चलाने का कुछ अलग ही आनंद है। ये 411 सीसी बाइक है, ट्यूरिंग बाइक है, तो मज़ा आता है इसको चलाने में। रोड पर दब कर चलती है, बहुत ही अच्छी बाइक है। और इसको मिनी टाइगर भी कहते हैं लोग, जो टाइगर आती है ट्रम्प की, मिनी टाइगर कहते हैं। टाइगर काफ़ी महंगी आती है, 15-16 लाख की बाइक है। तो आप टाइगर का मज़ा, लगभग टाइगर का मज़ा तो रॉयल एनफील्ड हमारे पर ले सकते हो। अभी इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन और होने हैं, जैसे इसकी हेडलाइट पर ग्रिल लगानी है और पैनियर लगाने हैं और फॉग लाइट लगानी है। थोड़े बहुत छोटे मोटे अभी हैं इसमें मॉडिफिकेशन जो करवाने हैं, ज़्यादा नहीं करवाने हैं। मैं ज़्यादा नहीं छड़वाऊँगा, लेकिन जो नेसेसरी है। अब जैसे आप पहाड़ों पर जाओगे, वहाँ से कोई गिट्टी विट्टी उछल के आपकी हेडलाइट की तरफ आए तो अपनी हेडलाइट सेफ रहे, तो इस हिसाब से।
बीच में ठाकुर साहब हैं जो आराम कर रहे हैं। जयपुर 129 फ्रॉम हेयर और अभी अपन आ चुके हैं 53.6 किलोमीटर। तो 129 एंड 53 और अप्रॉक्स 180 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम भरतपुर टू जयपुर। तो 360 और थोड़ा बहुत सिटी में घूमेंगे तो अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की राइड हो जाएगी आज फुल डे। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है, जब से मैंने ये अपनी हिमालय हाईकॉर्ड लाडो को परचेज़ किया है तब से मुझे कार चलाने का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि मुझे जहाँ भी जाऊँ मैं इस बाइक से जाऊँ। मुझे पता नहीं है क्यों अच्छी लगती है और इसको राइड करने में जो आनंद आता है ना, कार चलाने में क्या पैक हो गए उसी में बैठे आराम से। बस ये है कि आप उसमें जितने लोग बैठे होते हैं 2-4 आपस में बात कर लेते हैं। इस मोटरसाइकिल में मैं सिर्फ आपसे बात कर सकता हूँ और किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा अंतर है। पीछे बैठने वाला बोर हो जाता है, ये थोड़ा सा अंतर है। चलाने वाले को दिक्कत नहीं आती है, पीछे बैठने वाले को थोड़ी सी दिक्कत रहती है बोर होने की, प्लस उसको थकान हो जाती है क्योंकि कोई बातचीत नहीं हो पाती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, सैडलिंग के लिए सबसे शानदार बाइक है ये। आप रिलैक्स में रह सकते हो। राजू भाई साहब खड़े नहीं होने देंगे उनको। देखो आप फुल खड़े हो सकते हो। हैंडल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो मैं उसका देख रहा हूँ कि या तो हैंडल बदलूँ या हैंडल बार राइज़र कोई मिल जाए। तो क्योंकि मेरे को लगता है कि हैंडल बार थोड़ा सा और ऊँचा होगा ना तो सैडलिंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अभी क्या इजीली बिल्कुल हाथ की टिप से, हाथ की जो टिप है इनसे हैंडल पकड़ना पड़ता है। ये हैंडल बार राइज़र का अगर हो जाए, थोड़ा सा हैंडल ऊंचा हो जाएगा तो ज़्यादा इजी रहेगा। एक रॉयल एनफील्ड का एक पार्ट आता है, हैंडल बार राइज़र होता है। ये जो पार्ट है इसको और थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं पर वो नहीं मिला, फिर देखेंगे। अब एक्चुअली क्या ऑनलाइन खरीदी उसकी क्वालिटी का पता नहीं है, तो देखेंगे। ये ऊंचा कराना है। अब दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि ये नकल गार्ड है, बिल्कुल इतना सा रह जाते हैं, तो वो भी सही कराना ज़रूरी है एकदम। अभी तो चलो अपन स्मूथली चल रहे हैं, प्लेन रोड है। अगर आप थोड़ा भी ऑफ रोड करेंगे तो हो सकता है ये उससे लगने लग जाए। इस वजह से भी तो हैंडल बार ऊँचा होने से ये सब चीज़ें, ये जो समस्या हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो वो भी अभी देख रहा हूँ मैं। अगर जयपुर अब की बार में लिख रखा है, अगर मिल गया तो वो लेके आएंगे।